हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में हमारा कारवा पहुंच गया है पब्लिक से बात करने। अगर सगड़ी विधानसभा की बात करें तो 2017 में यहां से बसपा के उम्मीदवार वंदना सिंह जीती और 2012 में ये सीट सपा की झोली में थी। ये सीट एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला है। एक बार और 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक के मुद्दे जानेंगे, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या इस बार बीजेपी पहली बार जीत हासिल कर पाएगी, उनके मुद्दे के जानेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वही विधानसभा सीट है जहां कुंटू सिंह पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई। पब्लिक से बात करने, पब्लिक के बीच चलते हैं और उनसे उनके मुद्दे जानते हैं। सगड़ी विधानसभा में है, तहसील के जस्ट पास हैं। 4 लोग मिले हैं, 2 युवा हैं, एक तो छात्र नेता हमारे साथ चलते आए। इन्हें अपनी बात पूरी रख नहीं पाए थे, इनसे जान लेते हैं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम हुआ या नहीं हुआ। ये बताइए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार काम हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इस सरकार में स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्या नाम है, सड़क पे यहीं आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, काम तो हुआ है। इस सरकार में बहुत काम हुआ है जी। मतलब सड़क पे काम हुआ, शिक्षा पे काम हुआ, स्वास्थ्य पे? जी, स्वास्थ्य पे भी काम हुआ है और सुरक्षा? सुरक्षा पे भी हुआ है। ठीक है। आप यही देख लीजिए, योगी सरकार में क्या नाम है, गुंडों माफियों का क्या नाम है मामला बुलडोजर खूब चला है। बहुत बुलडोजर चला। जो निर्दोष है उन पे तो बुलडोजर चला नहीं है, जो दोषी है उन पे बुलडोजर। विधानसभा में वैसे चला है बुलडोजर खूब? जी बिल्कुल चला है। ठीक है, आप बताइए, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा पे काम हुआ या नहीं? सर, हर चीज़ में ये सरकार फेल रही है, मेरा ऐसा अपना मानना है। और अभी आप कुछ दूर एक्सप्रेसवे की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने शिलान्यास किया था, अखिलेश यादव ने किया था। वो हम बात ही नहीं करते। सड़क क्रेडिट लेने के लिए ये लोग आगे आ जाते हैं। आप अभी चलिए, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप खड़े हैं, सगड़ी विधानसभा में खड़े हैं, अभी बगल में पिच रोड गया है, यहाँ से खालिसपुर तक गया है। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी हालत। सड़क पे काम नहीं हुआ और बुल और बुलडोजर तक जहाँ तक सवाल है, सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके बुल और बुलडोजर का काम चलाया जा रहा है। क्या ब्रजेश सिंह? आपका नाम क्या है? फुरकान खान। ये भी तो माइनॉरिटी से आते हैं। सर, माइनॉरिटीज हैं, बिल्कुल है, मैं इनसे ना इत्तेफाकी थोड़ी रख रहा हूँ। ये बताओ, नीति का विरोध होता है इनके। ये रूलिंग पार्टी में बैठे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं, बेरोजगारी पे मुद्दे पे बोलते नहीं, रोजगार के मुद्दे पे बोलते नहीं। और कानून जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। अगर 10 लाख लोगों को भी रोजगार अगर मिला हो तो जो आप कहेंगे मैं मान लेता हूं। ये रोजगार इस सरकार में क्यों नहीं रोजगार मिला है? कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिला है? ये कह रहे हैं कि रोजगार मिला है। यहाँ भाई साहब, पहले लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए आप कि किसी को रोजगार मिला हो। मैं आपसे ही बात महंगाई पे 100 रुपये डीजल, 100 रुपये। ये बताइए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ है, पहली चीज। वैक्सीनेशन तो लग रहा है ना, स्वास्थ्य पे ही वो भी एक काम है। हाँ चलिए, वैक्सीनेशन तो भाई वो तो अनिवार्य है, ऐसी समस्या है कि सबको लगाना है। मतलब ये हुआ, आपको आराम से लग गया ना? हाँ, तो थोड़ा सा मानेंगे काम हुआ या नहीं? मैं तो कह रहा हूँ ना कि स्वास्थ्य में, जैसे स्वास्थ्य का मतलब ये तो कोरोना तो आज आया है 2 साल पहले। नोटबंदी में 9 तारीख नोटबंदी हुआ था, 3 तारीख तक पूरा हिंदुस्तान का टोल फ्री हो गया था। ठीक है, इन्होंने वो बाद में, मतलब आप कह रहे हैं स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। सुरक्षा पे? सुरक्षा पे लाइन ऑर्डर भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ या नहीं? दुरुस्त नहीं हुआ है ना। दुरुस्त का मतलब ये है कि उसमें राजनीति हो गई है। रुको नहीं, घटना को आप देख लीजिए, उन्नाव की घटना को आप देखिए, तमाम ऐसे रेप हुए हैं इनकी सरकार में, इनके पास जवाब नहीं है। यहाँ पे कोई जवाब देने के लिए पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। आप अपनी बात बतौर रूलिंग पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके देख रेख में सरकार। पार्टी का प्रवक्ता होता तब उससे जवाब लेते। सर, ये पब्लिक से आपकी बात कर रहे हैं, आपने कहा ये मेरा हक है सवाल करने का। आप भी सवाल कर रहे हैं तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का हाथरस में उन्नाव की जो रेप घटना हुई है, रेप पीड़िता से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। जो जनता के जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस तरीके की रूलिंग पार्टी बर्बरता अपना रही है, छात्रों को मार रही, किसानों का अपमान कर रही। 13 महीने किसान बैठे थे। ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है? जी हाँ, ये लोग जो भी बात कहा है सब ठीक कहा है। यहाँ जो है कि योगी महाराज जी आए थे, 1 एकड़ से ज़्यादा जो गरीबों की फसल बोई उनका हेलीपैड बना, वो गरीबों का पूरा नुकसान हुआ, उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। दबंगई गुंडई से प्रशासन ने उनके खेतों में पूरा
गाड़ियाँ दबंगई हुआ क्या है यहाँ पे? नहीं नहीं ये कह रहे दबंगई हुआ है। नहीं 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 मुआवजा का जो मामला है वो एसडीएम साहब की देखरेख में है, और वो एसडीएम साहब देखे उनका क्या है। वो तो एसडीएम का भाई भाई राजस्व पब्लिक थोड़ा ना उसका जवाब देगी। ये बताइए कि ये आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। आपने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर, इन्होंने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है। नहीं, वो बोलने ही नहीं दिएगा मुझे। बताइए। अब तो जैसे हटा लिया मैं, लाइन आर्डर कैसे दुरुस्त रहेगा, उसमें पक्षपात हो रहा है। लाइन आर्डर के नाम पे दलितों को और मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। लाइन आर्डर तो तब माना जाता। एक मिनट आप रुकिए। आप कह रहे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो हमारे साथ दूसरा भाई है, क्या नाम है भाई आपका? फुरकान खान। ये भी तो उसी अल्पसंख्यक से ही आता है, तो ये तो कह रहे हैं नहीं सबके लिए। सर ये रूलिंग पार्टी के बतौर मैं जवाब दे रहा हूँ। ये रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में, सगड़ी विधानसभा का अगर जिक्र करें तो ये विधानसभा योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल या फिर कहे बुलडोजर सरकार जो उन्हें नाम दिया गया, उसमें एक बहुत अच्छा कड़ी जोड़ता है, या जो भी कड़ी जोड़ता है, अच्छा है बुरा, ये यहाँ के पब्लिक से बात करेंगे। कुंटू सिंह कार्रवाई हुई, कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? स्कूल कॉलेज घर पे कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कार्रवाई होना अच्छी चीज़ है, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई की जो प्रतिक्रिया इन्होंने इस सरकार ने अपनाई है, ये बिल्कुल एकदम लगता है कि व्यक्तिगत तरीके से अपनाई है। एक व्यक्तिगत आपको लगता है व्यक्तिगत तरीके से? बिल्कुल, मतलब संवैधानिक तरीके से नहीं हुई है। संवैधानिक तरीके से नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। मतलब जैसे एकदम दुश्मनी, कोई किसी से दुश्मनी निकालता है, व्यक्तिगत दुश्मनी, उस तरह से निकाली गई है। कुंटू सिंह प्रख्यात हैं इस जनपद में आज 20 साल से, ठीक है। तो कार्रवाई किसी भी चीज़ की धीरे धीरे होनी चाहिए, एक संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, ना कि 6 महीने में उनके 20 साल के काला चिट्ठा आप 6 महीने में कर दें, ये सही नहीं। ठीक है ना कि लॉ एंड ऑर्डर ने, मतलब पुलिस प्रशासन या सरकार ने तेजी से काम किया और एक्शन लिया? नहीं, ये इसमें बिल्कुल कहीं से तेजी से काम नहीं हुआ है। उसमें जो दिखाई यही दे रहा है कि एक व्यक्तिगत कारण जो है। हाँ, आगे भी बात करते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए ये कार्रवाई की गई, एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि अगर भाई जो गलत करेगा बुलडोजर चलेगा? 2013 से लेके 2021 तक ये लोग कहाँ थे? पहले भी तो उसने विधायक की हत्या करवाया, विधायक यानी शिपू सिंह हमारे। तो अगर योगी जी की सरकार तो 2017 में आई, बुलडोजर तो उसके बाद ही चलना शुरू हुआ। 2017 में भी तो कुछ नहीं हुआ था। ये तो तत्काल में मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई, उसके बाद ये कार्रवाई क्यों हुई है, उसके पहले क्यों नहीं हुई? जबकि सरकार योगी जी की 2017 में ही बन चुकी थी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2 चश्मे से देखा गया? बिल्कुल 2 चश्मे से देखा गया है। उस समय किसी भी मामले में उनको स्टे नहीं मिलता था। आज की डेट में जो उनकी वाइफ का भी नाम वंदना सिंह है, हर मामले में स्टे मिल रहा है और वो विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, 3 गाड़ी से चल रही हैं। आखिर किस आधार पे इस योगी की ही सरकार में हर मामले में उनको, चूंकि ये मामला न्यायपालिका का है, ये न्यायपालिका तब भी थी, उनको स्टे नहीं मिलता था, अब कैसे उनको स्टे मिल रहा है और वो पूरा अपना प्रचार कर रही हैं। 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक 3 गाड़ी से चल रही हैं। बाकी सड़कों का जाल ग्रामीण अंचल में बुना गया है नहीं? सर हम लोग हर हफ्ते गोरखपुर जाते हैं किसी काम 10 किलोमीटर। जी सर, और बरहलगंज से लेकर आप गोरखपुर तक जो है 6 साल के नीचे 6 साल के अंदर में बड़हलगंज से लेकर गोरखपुर जो मुख्यमंत्री अपने जो है जिले का रोड नहीं बना पाए, तो पूरा प्रदेश का रोड क्या बनवा पाएंगे? 10 किलोमीटर का सफर कितने देर में आप तय करते हैं? कितना समय लग जाता है? सर हम लोग जितना यहाँ से आजकल जो वहाँ लखनऊ के लिए जाते हैं 2.5 घंटे में, वही हम लोग 3 घंटे के 4 घंटे में गोरखपुर पहुँचते हैं। जीएन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से लखनऊ तो नजदीक हो गया, लेकिन गोरखपुर दूर हो गया। जी सर, बहुत हम लोग को दिक्कत होता है जाने के लिए। 6 साल हो गया, 6 साल में आज तक जो है 50 किलोमीटर रोड नहीं बना पाए, तो पूरा प्रदेश का रोड क्या गड्ढा मुक्त करेंगे? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो वाला सड़कों का जाल उधर, बाकी अगर विधानसभा में सड़कों का जाल बुना गया है नहीं? नहीं, यहाँ बिल्कुल सगड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? आप आजमगढ़ से आइए और यहाँ पे अनजान शहीद मार्केट के आगे एक पुल है, छोटी सी पुलिया है, बघई डांड पुल उसको कहते हैं। कभी अगर आपको समय मिले तो उस तरफ चलिएगा, जाइएगा, दिखाइएगा। मैं तो कहता हूँ सारे अधिकारी इसी रास्ते से आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसी रास्ते से क्रॉस होते हैं, नेतागण क्रॉस होते हैं, लेकिन वहाँ पे स्थिति ये है कि 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती है। आए दिन वहाँ घटना होती रहती है, आए दिन वहाँ घटना होती रहती है, उसको सरकार को देखना चाहिए, उसको नहीं। आपने इस बारे में उच्च अधिकारी को कंप्लेन किया, अवगत कराया? अधिकारी खुद उस रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि विधायक हुए, जितने भी विधायक एमएलसी मिनिस्टर सब आते जाते हैं, क्या उन लोगों को नहीं दिखता है? हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग एक्सीडेंट से वहाँ पे अब तक मर भी चुके हैं।
चलिए, सड़कों की बात कर ली इन्होंने, सड़कों के जाल नहीं बुने गए हैं। सड़क की बात हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? एकदम बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन के लिए भी कोरोना काल में बहुत काफ़ी हमारे यहाँ मौतें हुई हैं। किसी के तरफ से कुछ भी नहीं। यहाँ हमारी जो लोकप्रिय विधायक हैं यहाँ की, वो खुद एकदम, उनके घर में सभी लोग बीमार थे, पब्लिक में जरा भी उनका कोई सहयोग नहीं था। कोई सहयोग नहीं था। यहाँ से अगर बात करें स्वास्थ्य केंद्र अगर आसपास कौन सा है? स्वास्थ्य केंद्र अजमतगढ़ है, जीयनपुर है। कितना दूर होगा? जीयनपुर 2 किलोमीटर अजमतगढ़ है और 1 किलोमीटर करीब जीयनपुर वाला है। वहाँ मतलब ये है ना कि अगर आपको बीमारी हो, कुछ तकलीफ हो, चोट लग जाए तो उपचार होता है ना? वहाँ पे डॉक्टर बैठते ही नहीं है जीयनपुर। क्या डॉक्टर, मतलब डॉक्टर नहीं है अवेलेबल है वहाँ? बिल्कुल, कभी डॉक्टर बैठते ही नहीं है और कोई सुविधा, वहाँ की सुविधा की चीजें कुछ है ही नहीं वहाँ पर। डॉक्टर बैठते हैं नहीं? डॉक्टर देखे नहीं, कभी कभी मिल जाते हैं, वो भी ढंग से इलाज नहीं है। मतलब स्वास्थ्य पे भी आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी काम नहीं हुआ, सड़क पे भी काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पे भी काम नहीं हुआ। एजुकेशन तो इस समय कोविड का दौर है तो स्कूल तो बंद है, बाकी कोई और गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अब जब बंद है तो उसके बारे में फिर क्या बताया जाए। बच्चे सब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में है, यहाँ कुछ पब्लिक बैठी हुई है, ठंड का मौसम है, आग का आनंद ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनके बीच आते हैं और जानते हैं कि विकास यहाँ हुआ कि नहीं। चाचा, विकास हुआ कि नहीं आजमगढ़ में 5 सालों में? नहीं, विकास तो हुआ। हाँ, विकास में दो राय नहीं, विकास तो खूब हुआ। लोग खुश भी हैं इस विकास से, और थोड़ा जानवर का भी विकास हुआ है। आवारा पशु? हाँ, आवारा पशु का, उससे लोग दुखी हैं, यही है और क्या। ये देखिए, बिजली व्यवस्था पहले से सुदृढ़ है? बहुत बहुत अच्छी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ही है। हाँ, बिजली व्यवस्था पहले से अच्छी है। बहुत अच्छी बिजली व्यवस्था तो पहले 4 घंटा आती थी, अब 22 घंटा 20 घंटा है। हाँ, योगी सरकार में। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। बहुत अच्छी। सड़कों का जल? और सड़कों का हम तो समझे कि आप लोग 4 लेंथ वाले हैं, इसलिए और बुला लिए थे कि ये शायद सर्वे हो रहा है इसका, 4 लेंथ में गई है ये, तब पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। ये ग्रामीण अंचल में जो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें कराएंगे, योगी सरकार का ये दावा था कि हम गड्ढे मुक्त कराएंगे, सड़कों का जाल बुना जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो सौगात मिली, क्या ग्रामीण अंचल में सड़कें बनी या नहीं बनी? ग्रामीण में ये सगड़ी से चुनौटवा चले जाइए, रोड गया है, PWD में चला गया है, इतना गड्ढा है। मतलब निर्माण नहीं हुआ उस पे कोई निर्माण मतलब नहीं। सड़कों पे निर्माण? जोगी जी के इलाके गोरखपुर में बड़हलगंज से गोला बाजार तक कहीं कहीं रोड है, कहीं रोड हम है। ये बात कर रहे थे कि हमें आगे भी चौराहे पे इस बात का जिक्र किया एक शख्स ने कि वो 110 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में तय होता है। हाँ, होता तो है। हाँ, लेकिन अपने वाले रोड पे। यहाँ पे कुछ और है कि विकास, लॉ एंड ऑर्डर, विकास हुआ या नहीं हुआ, पहले बताइए। विकास हुआ है, लेकिन बिजली के माने में 10 बजे आती है बिजली, 12 बजे कट जाती है, फिर 4 बजे आती है। दिन में कोई माने मतलब नहीं रहता बिजली का। रात में बिजली देके क्या करेंगे? किसान परेशान है, सिंचाई कैसे करेगा? दिन में बिजली मिलती तो सिंचाई करता, दिन में नहीं बिजली मिलेगी। गांव का विकास थोड़ी ना हुआ है सगड़ी विधानसभा में, सिर्फ मेन रोड ही बना है, जो बना है वो भी पंचिंग हुआ है। जो मेन रोड से जा रहा है, अभी यहाँ से आप बढ़ेंगे इधर, ये सेवराकुंड वाला जो रोड है, कम से कम देखते देखते हमको कुछ नहीं तो 15 साल हो गया। तो हम लोग बहुत छोटे थे, अब बड़े हुए तो थोड़ा देखा। 3 सरकार बीत गई। 3 सरकार बीत गई, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ। बस मेन रोड से जिधर मुख्यमंत्री जी आते हैं या मंत्री जी जाते हैं या विधायक जी जाते हैं, वही सड़क का निर्माण है। बस गांव में कोई निर्माण नहीं है। ग्रामीण अंचल में अभी विकास होना बाकी है? नहीं, कोई निर्माण ही नहीं है, बहुत अभी पीछे है ग्रामीण। एक हमारे साथ ये चाचा दिख रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। चाचा, आपने तो बहुत चुनाव देखा होगा, बहुत सरकार देखा होगा, तो पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। महंगाई जो इतना कमर तोड़ महंगाई है, इससे जनता परेशान है।
और तो सारी व्यवस्था ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। हाँ, ठीक है। आप इतनी सरकार तो आप ही इस सरकार को आपने इतनी तकरीबन यूपी के हर मुख्यमंत्री को कार्य करता हुए देखा होगा। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ का काम को आप कितने नंबर देते हैं? अरे भाई, प्रशासन तो इनका अच्छा है। प्रशासन नंबर 1 का इनका है। लेकिन ये महंगाई भाई सबको तो रोक नहीं है। महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। क्या इसलिए इससे पिछली सरकार थी, सबको महंगाई दिखता था, लेकिन इस सरकार में किसी को महंगाई नहीं दिख रहा है। पेट्रोल 100 रुपया 102 रुपया चला गया था, लेकिन अब उसको लालीपाप दे के 2 रुपया 4 रुपया कम करके फिर उसको 50 पैसा 20 पैसा बढ़ा के वो जनता को लुभा रहे हैं। अभी ये ई श्रम वाला आया है जो मतलब कि हमको लग रहा है 100% में 20% लोगों को जा रहा है, पैसा जा रहा है। हमको लग रहा है अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था। आप ई श्रम कार्ड की बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ हम किसान सम्मान की भी बात करते हैं। किसान सम्मान योजना या फिर ई श्रम, एक परियोजना ला के पिछले पंक्ति तक एक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का तो काम किया जा रहा है ना? काम किया जा रहा है, हम उसके लिए नहीं बोल रहे काम नहीं किया जा रहा है। आपने भी तो तमाम सरकार मनरेगा देखा, ये सब देखा, तो ये एक परियोजना ला के पिछले पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, एकदम हो रहा है। हाँ, योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। भाजपा से अच्छी सरकार कोई अभी पहले पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं? महंगाई पर बेअंकुश है, महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार तो बढ़िया ही चल रही है, प्रशासन अच्छा है। हाँ, ये अनुभवी लोग हैं, इनसे एक चीज़ और ये बताइए, जो डबल राशन मिल रहा है, जो 2 बार राशन मिल रहा है, कोविड के दौर से ये शुरू हुआ, सरकार ने देना शुरू हुआ, तो क्या वो उसका चुनाव में बेनिफिट होगा क्या? चुनाव में इसका असर बहुत रेयर पड़ेगा, 10-5% पड़ेगा। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड हैं उसका असर तो मिलबे करेगा। क्या कह रहे थे आप? अरे रसानवा हम लोग 2 बार लेंगे तो टैक्सवा हम ही से लिया जाता ना, कि अपने घर से लिया देता हम। वो तो बेवकूफ जनता खाली लालीपाप दे के उसका कर जाता है। मतलब वो हमारा ही पैसा है जो घूम के हमारे पास। हम तब क्या किसको दिया? तभी ना डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। सरकार नहीं चाहिए। देखिए अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सरकार चाहिए। हम लोग युवाओं जो देखिए कब से जो है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे सभी लोग अनुभवी हैं, मेरा मानना है कि हर साल जो है विद्यार्थी कितने पढ़ के पास आउट होते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं AA B.Ed हूँ सर। AA B.Ed TET क्वालिफाइड है? नहीं, अभी परीक्षा में बैठा था जी। B.Ed आपका पास आउट है? जी पास आउट है। कब के? सर 2020 का है सर जी। पेपर रद्द हो गया, ये भी मुद्दा होगा? जी बहुत बिल्कुल मुद्दा है, ये तो मुद्दा रहबे करेगा सर। रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। और राशन भाषण की सरकार नहीं आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, राशन ठीक है। कोविड के दौर में एक पहल थी कि कोई किसी को भूख की समस्या ना हो, घर में सबका चलता रहे, इसलिए राशन सरकार ने शुरू किया। जी जी, देखिए राशन देना सर, सब जो सरकार आती है उनका दायित्व है कि कोई गरीब जो भूखा ना मरे, सबका जो है दायित्व होता है। सब सरकार करती है, इस पे अनुपालन करती है इसका जो है। आपका नाम क्या है? जी, मैं नासिर खान, सिबली कॉलेज छात्र नेता। छात्र नेता है तो छात्र नेता, आप छात्र से बात करते होंगे, उनके मुद्दे जानते होंगे, सभी आपसे रोज मिलते होंगे, तो क्या लग रहा है इस बार जो छात्रों के अंदर है वो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे पे चर्चा हो रही है? विधानसभा के चुनाव में इस बार उसी को वोट दिया जाएगा जो बेरोजगारी पे बात करेगा, जो महंगाई पे बात करेगा, जो और भी तमाम ऐसी जो महंगाई की बात करेगा, उसको हम लोग वोट करने का काम करेंगे। और ये जो बाबा के डंडे चल रहे हैं, अभी इलाहाबाद में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता जो बरताई गई है। आप इस चीज़ को मानते कि नहीं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी? सर, हम लाइन ऑर्डर को नहीं कर रहे, हम तो पूरा पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लॉज में घुस करके जिस तरीके से पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इनकी सरकार में जो है, जामिया देख लीजिए, जैनू को देख लीजिए, हम विद्यार्थियों का दोनों दिल्ली में है। ये यूपी की चुनाव की बात हो रही है। यूपी इलाहाबाद देख लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए आप, और गोरखपुर में देख लीजिए जो जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ विद्यार्थी अपनी डिमांड को रखते हैं कि हमें जो है रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए अच्छी, और जो है हमें अच्छा वातावरण चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में
क्या लगता है चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आसपास पूरा चुनाव होगा? मुद्दा उद्दा कुछ नहीं होगा, कैंडिडेट तो पहले आवे, कैंडिडेट कोई है ही नहीं। जो यहाँ किसे पिछली बार विधायक थी, बसपा से थी, वंदना सिंह, वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और बीजेपी ने अभी तक यहाँ से कभी जीत हासिल नहीं की इस विधानसभा से। नहीं तो वंदना सिंह आवेंगी तो जीत जाएंगे। अगर वो उम्मीदवार बीजेपी की बन के आती तो जीतेंगे, हाँ। यानी पहली बार खाता खुल जाएगा बीजेपी का। ठीक है, तो आपको क्या लगता है चाचा, इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी अभी प्रधान जी ने बताया है, मुख्य चीज तो समझ लीजिए कि 20% कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट कौन आ रहा है तब न कोई होगा। मुद्दे कैंडिडेट पर डिपेंड करेंगे। हाँ, दूसरा मुद्दा ये जो संगड़वा घूम रहे हैं, इस संगड़वा सब डाई यूरिया सारी पूंजी लगा करके एकदम साफ कर दे रहे हैं। खाएंगे आवारा पशु भी इस बार चुनाव में मुद्दा रहेंगे। कहाँ जानवर है? जानवर कहाँ है? हैं? तो लोग खाली बदनाम सरकार को कर रहे। ठीक है, तो ये हम सगड़ी विधानसभा में थे, तहसील के पास लोग से बात कर रहे थे, अभी लोग से जान रहे थे उनके चुनावी मुद्दा क्या है। यहाँ युवा कहना उन्हें रोजगार चाहिए, डबल राशन का इफेक्ट रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, सड़कों का जाल बुना गया है। अब तो ये आने वाला विधानसभा चुनाव तय करेगा कि सगड़ी की जनता चुन के किसे विधानसभा पहुंचाती। क्या बीजेपी पहली बार यहाँ जीत हासिल कर पाएगी? ये सब चुनाव के रिजल्ट तय करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, आजमगढ़, सगड़ी।